हेलो एवरीवन, आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एसेसरीज के बारे में, है ना। इलेक्ट्रिकल एसेसरीज क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। समझिए पहले कि एसेसरीज किसको कहा जाता है। देखो, आप इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल बात करेंगे हम लोग। हालांकि किसी भी टर्म में आप बात कर लो, एक ही चीज है, लेकिन चूंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए चीज को पढ़ रहे हैं तो हम लोग उसके बारे में अगर बात करें तो कोई सा इक्विपमेंट, है ना, कोई सा इक्विपमेंट्स लाइक आप टूल्स आपने देखा वो भी इसमें आ जाएगा। होल्डर्स हो गया, स्विच हो गया, है ना, सॉकेट्स हो गया, इन सबको कलेक्टिवली इकट्ठा कह लीजिए एक जगह रखा जाए या सामूहिक रूप से अगर बोला जाए सबको एक साथ में तो क्या बोलेंगे, उसको एसेसरीज बोलेंगे। मतलब समझे कि एसेसरीज हो गया संग्रह, समूह सारे इक्विपमेंट्स का, है ना। ऑल इक्विपमेंट्स के समूह को या फिर ऑल इक्विपमेंट्स के ग्रुप को कह लीजिए, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एसेसरीज। मतलब एसेसरीज में हर एक इक्विपमेंट्स आ जाएगा। होल्डर भी होगा, स्विच भी होगा, सॉकेट भी होगा, है ना, बल्ब रखा हुआ है बल्ब भी आ जाएगा, टूल्स वगैरह होगा, सब कुछ लगभग आपका क्या होता है, एसेसरीज में आता है। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एसेसरीज का। तो इलेक्ट्रिकल एसेसरीज में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो होंगे ना वो सारे आ जाएंगे। लाइक बल्ब होगा, होल्डर होगा, स्विच हो जाएगा, आपका सॉकेट हो जाएगा, है ना। ये सब जो होता है किसके अंतर्गत आता है, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज के अंतर्गत आता है। समझ गए बात को? तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज ये होता है कह लो कि जितने सारे इलेक्ट्रिकल टूल्स हैं, लाइक सीलिंग रोज हो गया, होल्डर हो गया, बल्ब हो गया, स्विच हो गया, इन सबको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज। ठीक है, इसके एक एक करके हम सबके बारे में देखेंगे। इलेक्ट्रिकल एसेसरीज कितने प्रकार के होते हैं इन सब के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। यहां पे पहले देख लीजिए इलेक्ट्रिकल एसेसरीज में क्या होगा। एन इलेक्ट्रिकल डोमेस्टिक एसेसरीज इज अ बेसिक पार्ट यूज्ड इन वायरिंग आइदर फॉर प्रोटेक्शन एंड एडजस्टमेंट और फॉर द कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल डोमेस्टिक एसेसरीज जो हो गया वो क्या है, एक बेसिक पार्ट है। किसका, वायरिंग का। वायरिंग का एक बेसिक पार्ट है। अब उसमें से आप कह सकते हैं वो यूज किया जा सकता है, हो सकता है प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन के लिए यूज करना हो, लाइक आप फ्यूज की बात कर लोगे, फ्यूज प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, तो फ्यूज भी हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज में आ जाता है। या फिर आप कह सकते हो उसको एडजस्ट करने के लिए, है ना, एडजस्टमेंट के लिए वह भी कर सकते हैं। या आप कह सकते हो कंट्रोल करने के लिए, है ना, कंट्रोल करने के लिए, तो वह भी किसके अंतर्गत आएगा, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज के अंतर्गत ही आएगा आपका। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एसेसरीज आपका क्या हो गया, समझ गए होंगे सबको। या फॉर ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फंक्शन, या इन सारे वर्ग को एक साथ कराने के लिए भी आप जिस इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं वो सब आपका किसके अंतर्गत आएगा, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज के अंतर्गत ही आएगा। एग्जांपल में देखो मैंने यहां लिख रखा है, लैंप होल्डर हो गया, स्विच हो गया, सीलिंग रोज हो गया, सॉकेट हो गया, सॉकेट आउटलेट्स etc। अब आपके मन में सवाल यह भी आएगा कि सर ये सब क्या होता है। जो जान रहे होंगे उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जान रहे होंगे वो कृपया धैर्य बनाए रखें, है ना। इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि सॉकेट आउटलेट क्या होता है, उसको कैसे यूज किया जाएगा, फिर उसके कनेक्शन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सब कुछ आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्लियर होने लगेगा। ठीक है, चलो अच्छा, अब हम बात करते हैं इसी इलेक्ट्रिकल एसेसरीज के रेटिंग के बारे में कि हम इसको कैसे पहचानेंगे, है ना। जैसे आपको भी मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए, आपको पहचानने के लिए आपका नाम दिया हुआ है कि आप इस नाम से पहचाने जाएंगे। लाइक तो वैसे ही बोले कि इलेक्ट्रिकल एसेसरीज को भी हम कैसे पहचानेंगे, उसका क्या स्पेसिफिकेशन होगा, उसका समझ रहे बात को। तो उसके सारे स्पेसिफिकेशन जो होते हैं अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, उसके करंट रेटिंग पे हो, उसके वोल्टेज रेटिंग पे हो, या उसके माउंटिंग स्ट्रक्चर पे हो कि कहां पे उसको प्लेस करना है। इन सब के आधार पे ही इसको क्या किया जाता है, स्पेसिफाइड किया जाता है। तो रेटिंग ऑफ एसेसरीज कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड करंट रेटिंग ऑफ द एसेसरीज आर 6 एम्पियर, 16 एम्पियर एंड 32 एम्पियर। जनरली जितना भी एसेसरीज होगा, चाहे होल्डर हो या स्विच हो,
बल्ब हो, सब लगभग लगभग करंट रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग पे ही रहता है। बल्ब तो आपका वोल्टेज रेटिंग पे आता है, लेकिन स्विच की बात कर रहे हैं, चाहे आप सॉकेट की बात करेंगे, ये सब करंट रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग पे आता है। तो करंट रेटिंग जनरली घर में जो है 5 एम्पियर यूज होता था, लेकिन BIS के द्वारा इन 1991 के बाद की बात करें ना, 1991 के बाद इसको चेंज कर दिया कि 5 एम्पियर वाला हो गया 6 एम्पियर, ठीक है, या 15 एम्पियर वाला हो गया 16 एम्पियर, कुछ इस तरह से 16 एम्पियर, इसको चेंज कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, अब जनरली जितना आता है ना, जितना भी आएगा सब ऑलमोस्ट 6 एम्पियर का आएगा या फिर 32 एम्पियर का होगा, ठीक, लेकिन वही चीज 16 एम्पियर का होगा। ये चीज पहले जैसे आता था 5 एम्पियर का आता था, तो उसकी जगह पे 6 एम्पियर हो गया। आता था पहले 15 एम्पियर का, अब हो गया वो 16 एम्पियर, ठीक है ना। तो ऐसे इसको चेंज कर दिया गया। तो जनरली आप ध्यान रखिएगा 6 एम्पियर हम लोग डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं। घर में अगर यूज करना हो 6 एम्पियर सफिशियंट है ना। अधिक लोड है तो आप 16 एम्पियर लेके आ जाओ। अगर और भी आपको अगर कमर्शियल में चले जाते हो थोड़ा बहुत, अगर और ज्यादा लोड वगैरह मोटर वगैरह चलाना हो आपको, या फिर आप घर में फ्लोर मिल वगैरह चला रहे हो, आटा चक्की जिसको बोलते हो, उन सब का अगर यूज है तो आप 32 एम्पियर तक जा सकते हो। आप आसानी से यूज कर सकते हो इन सब चीजों का, ठीक है ना। चलो वोल्टेज की बात करें तब भी आप देखो वोल्टेज रेटिंग जो होता है 240 वोल्ट AC एज पर BIS 1293 एंड 1988। देखो 250 वोल्ट, ये 240 वोल्ट मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखना इस चीज को। रीजन है सिंगल फेज के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए आप अगर बात करोगे ना, घर में जितना सारा यूज होता है ना, उस आधार पे अगर बात करोगे तो ये 240 वोल्ट होता है। कहीं कहीं आपको 250 वोल्ट भी रेटिंग आपको लिखा हुआ मिलेगा। सो 240 एंड 250 वोल्ट रेटिंग बता रहे हैं, वोल्टेज रेटिंग डिजाइन किया जाता है इस वोल्टेज रेटिंग पे किसी भी एसेसरीज को फॉर डोमेस्टिक पर्पस, है ना, सिंगल फेज के लिए। ध्यान रखिएगा डोमेस्टिक पर्पस सिंगल फेज, ना कि 3 फेज। 3 फेज की बात हम नहीं कर रहे। 3 फेज में 440 वोल्ट ऐसे ही हो जाता है, 400 वोल्ट तो 440 के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक। तो सिंगल फेज जहां भी आप यूज करेंगे वहां पे आपको ये 240 या 250 वोल्ट तक का आपका मिलेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब जो है इस इलेक्ट्रिकल एसेसरीज को क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया, बांटा गया है। बांटा किस आधार पे गया है, तो कंट्रोलिंग के आधार पे, माउंटिंग के आधार पे, है ना, यूजेज जो होते हैं, इस्तेमाल जो होते हैं, उस आधार पे बांटा गया। तो इसको अलग अलग में क्लासिफाई किया गया, अलग अलग में इसको क्या किया गया, मतलब इसके अलग अलग प्रकार कह लो, एसेसरीज के अलग अलग प्रकार इसको बांट दिया गया उसमें से। लाइक कंट्रोलिंग इक्विपमेंट या कंट्रोलिंग एसेसरीज कह लो, होल्डिंग एसेसरीज कह लो। होल्डिंग एसेसरीज मतलब जो इसको रखता है, होल्ड करके रखेगा, लाइक होल्डर, है ना, वो हो गया आपका, ठीक। तो इस तरह से इसको क्या किया गया, बांटा गया। सो इलेक्ट्रिकल एसेसरीज यूज्ड इन वायरिंग इंस्टॉलेशन आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर यूज। उसके यूज के हिसाब से, यूज के अकॉर्डिंग इस इलेक्ट्रिकल एसेसरीज को क्या किया गया, बांट दिया गया, क्लासिफाई किया गया। उसमें से पहला क्या है आपका, कंट्रोलिंग एसेसरीज। कंट्रोलिंग एसेसरीज क्या होता है कि जो कि इक्विपमेंट को कंट्रोल करेगा, बताएंगे आपको आगे इसके बाद। उसके बाद दूसरा है आपका होल्डिंग एसेसरीज, जो कि होल्ड करके रखेगा। तीसरा है आपका सेफ्टी एसेसरीज। सेफ्टी एसेसरीज मतलब जो कि बचा के रखेगा, उसको सुरक्षित रखेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा, है ना। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका आउटलेट एसेसरीज है। आउटलेट मतलब जो बाह्य काम के लिए आपको यूज में आएगा, उसको हम आउटलेट एसेसरीज के अंतर्गत रखते हैं। तो एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कंट्रोलिंग एसेसरीज का। देखो कंट्रोलिंग एसेसरीज कहने से क्या मतलब हुआ, कंट्रोलिंग एसेसरीज कहने से मतलब हुआ कि किसी भी इक्विपमेंट को कंट्रोल करना। फॉर एग्जांपल मान लो घर में आपके पास बल्ब है या फिर फैन है, एसी है, गीजर है, उसको कंट्रोल अगर करना होगा तो क्या कंट्रोल करेंगे, बल्ब को अगर कंट्रोल करना होगा या तो हम ऑन कर सकते हैं या तो ऑफ कर सकते हैं, सही है। फैन को अगर कंट्रोल करना होगा या तो ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि उसको अलग स्पीड पे हम रोटेट करा सकते हैं, कम स्पीड पे, थोड़ा ज्यादा स्पीड पे, उससे ज्यादा स्पीड पे, ऐसा हम 4-5 स्टेप में जो है इसके स्पीड को वेरी कर सकते हैं। यही कंट्रोल होगा ना, हाँ। या फिर आप चलो एसी को कंट्रोल करोगे, एसी में आप सप्लाई की मदद से क्या कंट्रोल करोगे, या तो उसको ऑन कर सकते हो या तो ऑफ कर सकते हो, और तो उसमें कोई कंट्रोल नहीं होगा।
आपको टेम्परेचर चेंज करना है तो आप रिमोट के माध्यम से उसके टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। एसी में बात कर रहा हूं, है ना। लेकिन आप एसी को सप्लाई के माध्यम से अगर कंट्रोल करना होगा तो क्या करेंगे, ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे। गीजर होगा, ऑन करना होगा, ऑफ करना होगा। रेफ्रिजरेटर जिसको कि आप फ्रीज बोलते हो घर में, है ना, उसको अगर करना हो क्या करेंगे, ऑन करेंगे या फिर ऑफ करेंगे। अब सवाल ये होता है कि ऑन ऑफ अगर करना होगा तो किसके माध्यम से करेंगे, स्विच के माध्यम से। तो एक सिंगल स्विच जो होता है कोई भी इक्विपमेंट को कंट्रोल किया कर सकता है, कह लो, है ना। सिंगल स्विच के माध्यम से आप किसी भी इक्विपमेंट को जो कि घर में आपका लगा हुआ एसेसरीज है उसको आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो स्विच यहां पे क्या हो जाता है, कंट्रोलिंग एसेसरीज हो जाता है। चार्ज है ना जी, ठीक है। स्विच क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंट्रोलिंग एसेसरीज। तो ओवरऑल हम ऐसा कह लेते हैं कंट्रोलिंग एसेसरीज वैसा एसेसरीज है जो कि क्या करेगा, जो भी इक्विपमेंट्स है उसको कंट्रोल करेगा या उसको ऑन ऑफ होने में मदद करेगा। वो हमारा किसके अंतर्गत आता है, तो कंट्रोलिंग एसेसरीज के अंतर्गत आता है, या उसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग एसेसरीज कहते हैं। अब उसमें क्या आएगा, स्विच, ठीक है, उसमें क्या आएगा, स्विच। अब स्विच भी जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक एक करके मैं आपको अलग अलग प्रकार के स्विच के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब आपसे सवाल यह है कि स्विच क्या होता है। सर स्विच देखो क्या होता है, स्विच का काम यहाँ पे क्या है, मतलब जैसे अभी क्या बोले कि ऑन करना होगा या ऑफ करना होगा, बल्ब को, फैन को, फ्रिज को, या कोई सा इक्विपमेंट होगा उसको अगर ऑन करना होगा या ऑफ करना होगा तो हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, स्विच का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि स्विच एक ऐसा इक्विपमेंट है ना, स्विच एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसका इस्तेमाल हम लोग किसी सर्किट को मेक करने में या ब्रेक करने में, अर्थात किसी सर्किट को क्लोज करने में या ओपन करने में हम यूज करें, है ना, यूज करें, उसको हम क्या कहते हैं, स्विच कहते हैं। समझ रहे हो बात को, किसी भी सर्किट को क्लोज करना होगा या ओपन करना होगा। क्लोज करने से मतलब है ऑन करना, ऑन करोगे बल्ब जल जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। समझ लीजिएगा, बेसिक चीज है ये सब चीज, आपको सर्किट कंप्लीट ये सब तो आता होगा, मैं सब मान के चल रहा हूं। अगर यह भी नहीं आता होगा तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इसको भी आपको बता दूंगा, एक छोटा सा वीडियो बना करके आपको वो भी मैं आपको समझा दूंगा, है ना, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, सर्किट को क्लोज किया जाता है, ओपन किया जाता है, ताकि जो भी इक्विपमेंट हो वो ऑपरेट कर सके, उसके लिए हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं। सो स्विच ही एक ऐसा डिवाइस है जो कि सर्किट को क्लोज करेगा या ओपन करेगा, ठीक है, और उसको कंट्रोल करेगा। सो ध्यान दीजिए यहां पे, तो कंट्रोलिंग एसेसरीज में हम देखते हैं द एसेसरीज विच आर यूज्ड टू कंट्रोल द सर्किट। सर्किट कंट्रोल करने से मतलब सर्किट को क्लोज करना या ओपन करना। और एन इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स, इलेक्ट्रिकल पॉइंट से मतलब है कोई भी, जैसे सॉकेट को आप इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स कंसीडर कर सकते हो, बल्ब जो है उसको आप पॉइंट कंसीडर कर सकते हो। लाइक स्विचेस आर कॉल्ड कंट्रोलिंग एसेसरीज, जैसे कि स्विच हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग एसेसरीज बोलते हैं। All the switches are specified in accordance with their function। जितना सारा स्विच होगा इसको भी हमने क्लासिफाई किया है उसके फंक्शन के हिसाब से, या फिर प्लेस ऑफ यूज, कहां पे आप उसको यूज कर सकते हैं उसके आधार पे, या फिर टाइप ऑफ माउंटिंग, कहां पे आप उसको पोजीशन कर सकते हैं, कहां पे आप उसको रख सकते हैं, उसके आधार पे, करंट रेटिंग के आधार पे, एंड वर्किंग वोल्टेजेस, और वोल्टेज रेटिंग के आधार पे, इन सब के आधार पे आप जो है स्विच को क्लासिफाई किए, ठीक है। दीज आर गिवन फॉलोइंग, इन सब स्विच के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे जो कि निम्नतः दिया हुआ है। तो पहले आप स्विच को डिफाइन कर लीजिए, स्विच का डेफिनेशन समझ लीजिए, ठीक है, कि स्विच क्या होता है। द स्विच इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेक और ब्रेक एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। स्विच एक प्रकार का डिवाइस है जिसका इस्तेमाल या तो सर्किट को मेक करने में या तो सर्किट को ब्रेक करने में, देखो ये सारा चीज बता चुका हूं मैं, सर्किट को क्लोज करने में या सर्किट को ओपन करने में यूज किया जाता है। At the time of a break, there should not form an arc between blades and a contact terminal. Otherwise, it will burn or damage the switch contacts.
ठीक है। जैसे कि देखो स्विच को कभी आप ऑन ऑफ करते होगे तो आप कभी इन सब चीजों को महसूस किए होगे या देखे होगे कि जब स्विच ऑन होता है या ऑफ होता है ना, समटाइम्स वहां पे ना स्पार्किंग होता है, ठीक है ना, स्पार्किंग, जिसको कि हम लोग बोलते हैं लुत्ती निकलना, ऐसा समझते हैं इसको, ठीक है। वहां पे ना अब मतलब आग टाइप से थोड़ा सा निकलेगा वहां पे, जिसको कि आप स्पार्किंग कहते हो। तो वो स्पार्किंग जो है ना ऑन ऑफ करते टाइम में नहीं होना चाहिए। अगर वह स्पार्किंग होता है तो उसके कारण ऐसा भी हो सकता है कि जो स्विच है वह जल जाए, ठीक है। तो इन सब चीजों से हमें क्या करना है, बचना है, ठीक। तो चलो पहला हम पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्विच है यूज्ड इन वायरिंग, अलग अलग प्रकार की स्विचेस हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। पहला है आपका फ्लश स्विच, है ना। पहला कौन सा है आपका, फ्लश स्विच। देखो इस स्विच के बारे में आप बहुत अच्छे से है, जो कि जनरली आप देखते होंगे आपके घर में यूज किया जाता है फ्लश स्विच, ठीक है। ऐसा देखा होगा कहीं, यही है हमारा क्या है, फ्लश स्विच। इसमें आपने देखा होगा किसी भी प्रकार से स्विच को बाहर प्रोजेक्ट नहीं किया जाता, बाहर निकला हुआ नहीं रहता है ना। ये ऐसे जगहों पे यूज होता है जहां पे कि आपको अच्छा सजावट है, जैसे घर में आप पूरा टाइल्स लगा के रखे हो, है ना, पूरा वेल फर्निश्ड है, आप अपना चेहरा सरफेस पे देख सकते हो, है ना। घर में अगर आपका सरफेस इतना साफ है कि आप अपना चेहरा देख सकते हो और वहां पे आपने स्विच लगा दिया बड़ा बेकार टाइप का, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, चांद पे दाग हो जाएगा एक टाइप से, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ये स्विच जो होते हैं एक छोटे से बॉक्स बनाया जाता है, वुडन बॉक्स रहता है, उस स्विच में आराम से उसको फिट कर दिया जाता है, जो कि अभी जनरली आप हर एक जगह देखते होंगे। लाइक कुछ ऐसा देखो, है ना, ये आपका वुडन बॉक्स आपका टाइप से ऐसा बना रहेगा, इसी पे आप अलग अलग प्रकार के स्विच जो है इसको फिक्स करोगे। इसमें जानते हो फिक्स रहता है, एक ऑन होगा और एक ऑफ होगा। लाइक यहाँ पे देखोगे अभी ये ऑफ होगा, नीचे करोगे ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये डायग्राम बना लीजिएगा, ये दो टर्मिनल बने होते हैं जिसमें कि वायर कनेक्ट किया जाता है। इसमें ये स्क्रू जो होता है, ये वाला ना स्क्रू होता है ना, नट टाइप से होता है, इसको आप ढीला कर सकते हो, लूज कर सकते हो। और ये वाला जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला, इसमें वायर को अच्छे से ट्विस्ट करके उसको अमेट करके इसमें आप इन कर सकते हो, इसमें घुसा दो, जो वायर कनेक्ट करना है करो। डेफिनेटली दो ही वायर होगा, दो टर्मिनल है, दो ही वायर होगा, एक फेज वायर होगा, एक न्यूट्रल वायर होगा, ठीक है। एक फेज वायर होगा और एक न्यूट्रल वायर होगा, तो एक फेज को एक न्यूट्रल को आप क्या करो, इसमें कनेक्ट कर दो, स्क्रू को लूज करो, इसमें घुसा दो और फिर क्या करो, उसको टाइट कर दो। टाइट करने के बाद ये जो होता है, ये वाला जो पोर्शन है आपको, इसके मदद से आप ऑन और ऑफ कर सकते हो। तो ऐसे नीचे प्रेस करोगे ऑन, ऐसे ऊपर प्रेस करोगे ऑफ। घर में जो आप स्विच देखे होगे ऑन ऑफ करने के लिए आप यूज करते हो ना, है ना, तो वो हमारा क्या है, फ्लश स्विच ही है। ऐसे बॉक्स बना रहता है, इसी बॉक्स में आप ये स्विच को क्या करते हो, प्लेस कर देते हो, माउंट करके रखते हो, ठीक। चल तो अब इसमें आप देख लो एक बार क्या है आपका, यहाँ पे देखो, these switch are fixed in flush with the wall and do not project out। ये क्या किया जाता है, वॉल में ही फिक्स कर दिया जाता है, अर्थात कि एक बॉक्स बनाते हैं उसी में आप फिक्स कर देते हो। देखते होगे आप भी कि इसमें एक वुडन बॉक्स रहता है, उसको अंदर दीवार में ही फिक्स कर देते हैं और दीवार में थोड़ा खोखला टाइप से जगह रहता है और उसी में स्विच वगैरह क्या करते हैं, हम इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देख लो, Such types are used where high quality performance and appearance is desired। जहां पे अधिक क्वालिटी मतलब गुड क्वालिटी आपको वर्क चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, वहां पे आप इसी का यूज करोगे। या फिर जहां पे गुड अपीयरेंस, सुसज्जित तरीके से, अच्छे तरीके से जहां दिखना चाहिए, वहां पे आप इसका इस्तेमाल करोगे। In it, all current carrying parts are mounted on high grade vitreous porcelain enclosed in an iron box recessed into the wall। क्या बोले थे, दीवार के अंदर आप काटते हो, है ना, जो कि कंसील्ड कंड्यूट में आता है, दीवार के अंदर आप काट देते हो जगह, उसके अंदर आप एक आयरन बॉक्स डाल देते हो या वुडन बॉक्स आप डाल देते हो, उसी में क्या करते हो, उसके ऊपरी सतह पे आप डिफरेंट शेप का स्विच लगा देते हो, सॉकेट लगा देते हो और उसको प्लेस कर देते हो। ये बाहर की ओर प्रोजेक्ट किया हुआ नहीं रहता है, मतलब बाहर पूरे दीवार पे निकला हुआ नहीं रहता है, दीवार के अंदर इसको सेट किया जाता है। सिर्फ आप स्विच को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। स्विच आपका सिर्फ क्या होगा, विजिबल होगा, तो पूरा बॉक्स विजिबल नहीं होता है, ठीक है ना, समझ गए बात को। चलो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पियानो टाइप स्विच। इस प्रकार के स्विच को हम पियानो टाइप स्विच भी कहते हैं, है ना। ऐसे स्विच को हम पियानो स्विच भी या पियानो टाइप स्विच भी कहते हैं, समझ गए। चलो क्लियर है ना। यहाँ पे इसका भी देखो करंट रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग होता है, घर में लगा रहे हो तो जनरली आपको 6 एम्पियर का मिलेगा, नहीं तो 16 एम्पियर का मिलेगा।
6 एम्पियर का आपको जनरल पर्पस के लिए आपको मिल जाएगा। और अगर 16 एम्पियर की बात करते हो तो पावर सर्किट में लाइक जहां पे आपको फ्रिज यूज करना होगा या रेफ्रिजरेटर एसी यूज करना होगा, गीजर यूज करना होगा, आयरन यूज करना होगा, इन सब में आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बताएंगे आपको एक एक करके, ठीक है ना। चलो जब सॉकेट बताएंगे तो वहां पे आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो सरफेस स्विचेस या टुम्बलर स्विच। अब देखो, अब दूसरा प्रकार का देखते हैं। एक है आपका सरफेस स्विच या फिर इसी को आप कहते हो टुम्बलर स्विच भी कहते हो। अब इसमें देखो, ये वाला आपका है, डायग्राम आप बना लीजिएगा। इसमें देखो ये वाला जो होता है ना, बाहरी सरफेस पे आपका प्लेस किया होता है, मतलब दीवार पूरा बन के तैयार है, दीवार के ऊपर ही ऐसा कुछ आपका ये प्लेस किया रहता है, समझे बात को। और ये वाला ऊपर वाला पोर्शन इसके ऊपर माउंट किया रहता है, जैसे कि ये वाला चीज देख सकते हो। यहाँ पे आपका एक बेस है, ये बेस आपका दीवार के ऊपर रहेगा, ना कि दीवार काट के दीवार में करना है, नहीं, दीवार के ऊपर ये बेस आपका ऐसा करके बना रहेगा, ठीक है। इसको आप फिक्स कर दीजिए स्क्रू के मदद से, और इसके अंदर आपका कनेक्शन करने के लिए टर्मिनल बने हुए होंगे, उस टर्मिनल में आपको कनेक्ट कर देना है। और ये जो नोब होता है, इस नोब के मदद से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं इसको, इधर इधर। हालांकि ये नीचे ऊपर होगा, नीचे होता है ऑन होता है, ऊपर होता है ऑफ होता है, लाइक दैट ओनली इट्स आल्सो ऑपरेट्स। वैसे ये भी ऑपरेट करता है जैसा कि टॉगल स्विच में होता है हम लोग के पास। तो यहाँ पे भी आप ये चीज को क्या कर सकते हो, इसके ये नोब के मदद से यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हो। इसको इधर करोगे ऑन होगा, इधर करोगे ऑफ होगा। ये मतलब कह सकते हैं कि आप नीचे ऊपर इसको आप कर सकते हो। देखो स्विच में कोई टर्मिनल फिक्स नहीं है आपका, जब आप उसको कनेक्ट कर देते हैं ना, तब ऑन ऑफ फिक्स होता है कि एक साइड से ऑन होगा और दूसरे साइड से ऑफ होगा। ऐसे नॉर्मल आप स्विच लेते हो तो आप किधर भी कनेक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए बात को। लेकिन जब आप एक बार कनेक्शन कर देते हैं तो ध्यान रखिएगा कि उधर ऑन होगा, नीचे की ओर ऑन ही होगा और ऊपर की ओर ऑफ ही होना चाहिए, बकायदे BIS रूल के हिसाब से, ठीक है। तो स्विच में हमेशा फेस टर्मिनल कनेक्ट होता है, बताएंगे आपको आगे तो वो भी समझ। ये भी देखो आपका क्या होता है, टुम्बलर ही आपका स्विच है। इसमें भी देखो आपका ये बॉक्स टाइप से बना हुआ है और ये बीच में छोटा सा डब्बा हो गया, अंदर में खोखला होगा और उसी में आपका टर्मिनल, इसके स्विच में टर्मिनल होंगे और ये पूरा पोर्शन जो होता है दीवार पे रखा हुआ रहता है, सीधा दीवार के सरफेस पे रखा हुआ रहता है। तो ये किस प्रकार का स्विच कहलाता है, सरफेस स्विच, या फिर इसको क्या बोलते हैं, टुम्बलर स्विच। चलिए, इट इज ए 5 एम्पियर करंट रेटिंग। इसका करंट रेटिंग कितना होता है, 5 एम्पियर का होता है स्विच, विच इज यूज्ड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग। भैया जहां पे घर में जहां वायरिंग करते हैं, खास करके ये जो होता है ना कैजिंग कैपिंग में यूज होता है। कहीं आप देखना पुराने टाइप में वायरिंग किया हुआ होगा जहां पे सिर्फ वायर आपको बाहर से विजिबल होगा, बाहर से आप देखिएगा कि सब वायर एक साथ में सटा होगा, तार जितना भी होगा, और सब आपको बाहर से आप देख सकते हो। जब वायरिंग बताएंगे ना तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, कि किसके बारे में बात कर रहा हूं, कैजिंग कैपिंग कैसा होता है। तो उसमें आपको देखिएगा कि ये ट्यूबलर, या फिर अभी आप देखिए किसी का कोई पुराना जगह होगा ना, खंडहर टाइप से बना होगा, या किसी का भी पुराना कॉलेज बना हुआ होगा पहले जमाने के, तो उसमें आप जरूर देखिएगा कि ये जो होता है आपका यूज किया हुआ स्विच मिलेगा आपको। या फिर स्टेशन जो कि पुराना वायरिंग किया हुआ होगा, वहां पे आप इसका इस्तेमाल देख सकते हो, वहां पे आपको मिल जाएगा। आपको समझ गए बात को। तो ये हमारा यूज किया हुआ रहता है, पुराने वायरिंग में भी यूज करते हैं, बट जनरली अब ज्यादा यूज इसका नहीं है। इट कैन बी फिटेड ऑन ए वुडन बोर्ड और ए राउंड ब्लॉक। यह जो होता है एक राउंड ब्लॉक या फिर लकड़ी के ब्लॉक पे आप कह सकते हो, इसको क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। इट इज मेड अप ऑफ बैकेलाइट इन वेरियस शेप्स एंड डिजाइन। ये जो होता है आपका, ये बैकेलाइट का भी बना होता है, वेरियस शेप्स एंड डिजाइन से, अलग अलग डिजाइन में, या फिर अलग अलग इसका भी शेप रहता है। क्लियर ना। बट ज्यादा अब इसका आपको इस्तेमाल नहीं मिलेगा ज्यादा जनरली। अब देखो ऐसा वाला तो आप अभी ऐसा भी देख सकते हो जो आपको क्या बोलते हैं उसको, एक्सटेंशन बोर्ड जो खुद बनाते हो, है ना, तो उसमें आपको ऐसा मिल जाएगा भैया, है ना, एक्सटेंशन बोर्ड आप खुद बनाते हो तो। या फिर कभी कभी आप देखे होंगे कि जिनके घर में मान लो कि घर बन के तैयार हो गया, बिट वायरिंग आप कैजिंग कैपिंग आपने वायरिंग कर दिया है, वैसे जगह पे आपको ये वाला मिलेगा अभी भी। मतलब दीवार पे जब कभी वायरिंग किया होगा, किसी किसी के घर में आप अभी भी देखते होगे, किसी के बहुतों के घर में होगा जो कि बाद में वायरिंग कराया होगा, वो क्या करता है ना, दीवार पे ही पाइप आपका लगा देता है, सेडल्स की मदद से फिक्स कर देता है, या फिर उसी पे बिट लगा देता है ना। तो डेफिनेटली आपको इस प्रकार का बोर्ड आपको मिलेगा वहां पे बना हुआ, तो वो हमारा सब क्या होता है, टुम्बलर स्विच ही कहलाता है। चलिए अगला हम देखते हैं वन वे स्विच। ठीक है, वन वे स्विच देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा टू वे स्विच, फिर आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है,
वन वे स्विच में देखो, जो जनरली आपने फ्लश स्विच देखा, फ्लश स्विच वो वन वे स्विच है, मतलब एक बार ऑन होगा एक बार ऑफ होगा, बस एक बार ऑन एक बार ऑफ, फिक्स है इसमें कि ऑन होगा तो ऑन ही रहेगा, ऑफ होगा तो ऑफ ही रहेगा। वो सारा स्विच हमारा क्या होता है, वन वे स्विच में ही आता है। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला स्विच जो है वन वे है, ये वाला हमारा क्या है, वन वे स्विच ही है, ठीक है ना। मतलब जो फ्लश टाइप स्विच हो या ट्यूबुलर स्विच हो, उसी का प्रकार में हम दे दिए कि वन वे स्विच होगा या टू वे स्विच होगा, ठीक है ना। तो यहां से आप एक जगह से एक बल्ब को इसके मदद से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, एक बल्ब को इसके मदद से कंट्रोल कर सकते हो, इसी को हम कह रहे हैं वन वे स्विच। जनरल जो स्विच होता है उसी को हम वन वे कहते हैं। दिस इज ए टू वे टर्मिनल, दिस इज ए टू टर्मिनल डिवाइस कैपेबल ऑफ मेकिंग एंड ब्रेकिंग द सिंगल सर्किट। इसमें आप देखोगे दो टर्मिनल होते हैं, ये वाला एक फेज के लिए हो जाता है, एक न्यूट्रल के लिए हो जाता है, इसमें दो ही टर्मिनल होता है, और यही दो टर्मिनल जो होता है किसी भी सर्किट को मेक करता है या ब्रेक करता है, ओपन करता है या फिर क्लोज करता है। अगला हम देखते हैं टू वे स्विच। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। टू वे स्विच जो होता है ना, एक थ्री टर्मिनल डिवाइस है। टू वे स्विच जो होता है एक थ्री टर्मिनल डिवाइस है। यहां पे आप देखिएगा, आप कहीं कहीं आपको यह भी देखने को मिलेगा, जैसे कि ये देखिए टू वे है, ठीक है, टू वे स्विच, इसमें आपको यहाँ पे तीन टर्मिनल मिलेगा, ठीक है, एक बार यहां से एक बार यहां से एक बार यहां से आपको कनेक्ट करना रहता है, ठीक। अब इसमें देखो कोई फिक्स टर्म मतलब एक तरह से कह लो पोजीशन नहीं है कि कोई ऑन होगा या ऑफ होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये वाला भी आपका नीचे भी कोई ना कोई ऑन होगा और ऊपर होगा तब भी ऑन ऑफ होगा, बीच में कभी ये अटकेगा नहीं, ध्यान रखना, या तो ये नीचे रहेगा या तो ये ऊपर रहेगा, ठीक है ना, या तो ये नीचे रहेगा या तो ये ऊपर रहेगा, दो ही चीज रहेगा, ठीक है, समझ गए। अब ये वैसे जगह पे यूज किया जाता है जहां पे कि एक ही जगह से आप दो बल्ब को कंट्रोल कर रहे होते हो। एक जगह से अगर आपको कोई दो बल्ब कंट्रोल करना होगा तो आप इस स्विच का इस्तेमाल कर सकते हो। एक साइड में आप इधर कनेक्ट कर दोगे एक बल्ब को और दूसरे बल्ब का कनेक्शन इधर से दे दोगे, तो एक इधर नीचे करोगे तो इससे जो कनेक्ट होगा ये इधर ग्लो करेगा और जो इधर कनेक्ट होगा ये इधर ग्लो करेगा। कनेक्शन वगैरह मैं आपको सारा चीज बताऊंगा, यूनिट 3 और 4 में पूरा कनेक्शन ही पढ़ना है, आपको डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल आप एसेसरीज के बारे में समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से किया जाता है, अगर आप देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे जैसे कि ये है ना आपका, ये देखो अगर मान लो इधर क्लोज होगा, अगर इधर होगा क्लोज तो इधर जो होगा ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा, और इधर क्लोज होगा तो ये और ये कनेक्ट हो जाएगा। तो जो भी इससे कंपोनेंट कनेक्ट होगा, इक्विपमेंट कनेक्ट होगा, और इससे इक्विपमेंट कनेक्ट होगा। अगर ये वाला, जैसे देखो मेरा कहने का मतलब है, अगर मान लो ये ऐसे कनेक्ट है और इसी से ये ऐसे कनेक्ट है, अगर ये क्लोज होगा तो देखो ये वाला नहीं जलेगा, ठीक है, ये अगर क्लोज होगा तो ये वाला नहीं जलेगा, सिर्फ ये होगा। और अगर इसको नीचे लेके आते हो, ठीक है, अगर ये क्लोज होता है तो ये जलेगा, ये नहीं जलेगा। तो एक ही स्विच से एक ही जगह से अगर आप दो बल्बों को कंट्रोल करना चाह रहे हो तो इस टू वे स्विच का इस्तेमाल आप कर सकते हो। ये कहां पे यूज होता है, जनरली कॉरिडोर में यूज होता है। कभी आपको सीढ़ी वगैरह मिलेगा, ठीक है, सीढ़ी समझिएगा, लाइक एक फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर हुआ पहले, फिर फर्स्ट फ्लोर हुआ, फिर सेकंड फ्लोर हुआ। सोचो, आप जो बता रहा हूं उस चीज को सुनना। ग्राउंड फ्लोर पे आप आए, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे आए, ठीक है, ऐसा मान लीजिए ये ग्राउंड फ्लोर हुआ आपका, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर पे कोई बल्ब लगा हुआ है, फिर यहाँ पे भी बल्ब है, यहाँ पे भी लगा। अगर मान लो कि यहाँ पे हमने स्विच लगाया, यहाँ पे भी स्विच लगाया, यहाँ पे भी स्विच लगाया, ऐसा सिचुएशन होना चाहिए ना कि ग्राउंड फ्लोर पे आए तो ये बल्ब जले, जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे आए ये बल्ब जले और ये बुझ जाए, है ना। फर्स्ट फ्लोर वाला बल्ब जले और ग्राउंड फ्लोर वाला जो बल्ब है वो बुझ जाए, मतलब ऑफ हो जाए, ऐसा चाहिए होता है। तब आप जो है टू वे स्विच का इस्तेमाल आप कर सकते हो, और ऐसा होता है। बताऊंगा कनेक्शन कैसे किया जाता है, और आप उम्मीद करेंगे कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आप कनेक्शन भी सीख जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे जगहों पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, हॉस्पिटल वगैरह में भी मिलेगा, कॉरिडोर वगैरह जो होता है वहां पे आपको इस प्रकार का स्विचेज का इस्तेमाल आपको ठीक ठाक मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में आप लिख लीजिए थोड़ा सा फटाफट करके, देखिएगा क्या है टू वे स्विच में। दिस इज ए थ्री टर्मिनल डिवाइस। ये क्या है, थ्री टर्मिनल डिवाइस है। थ्री टर्मिनल बोले तो एक, दो और तीन टर्मिनल डिवाइस है, ठीक है। कैपेबल ऑफ मेकिंग और ब्रेकिंग टू कनेक्शंस फ्रॉम ए सिंगल पोजीशन।
एक पोजीशन से दो जगहों को, दो सर्किट को कंट्रोल किया जा सकता है। इट कीप्स कनेक्शन फ्रॉम वन स्विच टू अदर थ्रू दिस टर्मिनल। एक स्विच से दूसरे स्विच को इसमें हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करके हम कंट्रोल करते हैं। The central terminal is given supply in one switch and connected to the load on the other switch। ठीक है, सेंट्रल टर्मिनल जो होता है, सेंट्रल टर्मिनल कहने का मतलब ये बीच वाला टर्मिनल में हम सप्लाई देते हैं और ये दोनों जो होता है हम लोड से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना। कनेक्शन बताऊंगा, कनेक्शन के लिए मत परेशान होइए, बिल्कुल मैं एक एक करके मैं पूरा कनेक्शन आपको डिटेल से समझाऊंगा। ठीक ना। ये हो गया आपका, देयर इज नो फिक्स्ड ऑन और ऑफ इन दिस स्विचेस। किसी भी तरह का कोई फिक्स नहीं होता है, ऑन होगा कौन ऑफ होगा ऐसा तो नहीं होगा भैया। इधर भी आप करोगे तो कोई ना कोई बल्ब ऑन होगा और कोई ना कोई ऑफ होगा, जब इधर भी करोगे तब भी कोई ना कोई ऑन होगा और कोई ना कोई ऑफ होगा। बीच में देखिएगा कोई सिचुएशन नहीं है, बीच में सिचुएशन आएगा स्विच चेंज कर जाएगा, सो ध्यान रखिएगा। पोजीशन ऑफ वन स्विच डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ अदर। Basic function of this switch is to divert the flow of a current in either direction of the two direction। ठीक है, देखो अब मान लो इसके पैरेलल में एक और आप स्विच लगाओगे, है ना, एक और स्विच लगाओगे, 3 स्विच लगाओ, जैसे घर में ही बात करते हैं, ग्राउंड फ्लोर होगा, फर्स्ट फ्लोर होगा, सेकंड फ्लोर होगा, सब पे आपको स्विच लगाना होगा। तो स्विच जो होता है ना, इसका ये पोजीशन है तो दूसरे स्विच जो मान लो कि ये ग्राउंड फ्लोर पे लगा के रखे हो, तो इसका पोजीशन अगर ऐसा है तो फर्स्ट फ्लोर वाले का पोजीशन हो सकता है डिफरेंट हो, तो वो जो फर्स्ट फ्लोर वाले का पोजीशन होगा स्विच का, वो इसके पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि इसको आपने कैसा रखा है। फर्स्ट फ्लोर पे तो कुछ अलग होगा, फर्स्ट फ्लोर के पोजीशन पे सेकंड फ्लोर वाला डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो होता है सारा का पोजीशन पे डिपेंडेंसी होता है हर एक स्विचेस का, हर एक टू वे स्विचेस का। तो कनेक्शन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कनेक्ट किया जाता है या किस प्रकार से कनेक्शन किया हुआ रहता है। ठीक है, चल तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा फ्लश स्विच क्या होता है, टुम्बलर स्विच कैसा होता है या सरफेस स्विच कैसा होता है, फिर आपको वन वे स्विच क्या होता है या टू वे स्विच क्या होता है। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम कुछ और स्विचेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके लिए यूज में आएगा, आप पहचानोगे उस चीज को, इस्तेमाल भी करना सीखोगे। ठीक है ना। तो